हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीजी क्लास हब। जैसा कि आपको पता है, क्लास 10 के लिए बीबीडी गेस पेपर 2025 का मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें कि आज आपको मिलेगा वास्तविक संख्या का प्रश्न 76 से लेकर के 100 तक। बाकी 1 नंबर से लेके 75 तक पहले करवा दिया गया है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी जा करके देख लीजिए। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। बोला गया 76 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। बोला गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, तो वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। आपको जैसे दिखा कि रूट अंडर 5 यहाँ पे, तो यह क्या है, तो यह अपरिमेय संख्या है। 2√3 यह भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और आप यहाँ पे देखिए 4 तो है परिमेय संख्या, लेकिन √3 क्या है, तो अपरिमेय संख्या। तो जब परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो जो निकल करके आएगा वो हमेशा निकल कर आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अच्छा, आप देखिए डी नंबर ऑप्शन, देखिए यहाँ रूट के अंदर तो है, लेकिन √16 का वर्गमूल निकल करके आ जाएगा 4, यानी कि 4 क्या है, 4 के बटे कुछ नहीं तो 1 हम लिख सकते हैं। यानी कि यह क्या लिखा है, तो P/Q के रूप में ये लिखा गया है, यानी कि यह परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन बोला गया 0.3 उसके ऊपर एक रिंग दिया गया है का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या है? यानी कि परिमेय रूप तो निकालना है, लेकिन लघुत्तम रूप इसका निकालना है। इसका निकालिए परिमेय रूप। ये दिया गया है 0.3 पर एक रिंग दिया गया है, तो इसको लिखेंगे, 0 को यहाँ लिखते हैं और 3 को ऊपर लिख दिए। और कितने अंक के ऊपर एक रिंग है, तो 1 अंक के ऊपर केवल 3 के ऊपर एक रिंग है, तो इसके लिए एक रिंग को हटाएंगे तो 1 9 नीचे लिख देंगे। और फिर गुना करिए इसको, 9 गुना 0 करिए और प्लस का 3 कर दीजिए। यानी कि इसमें इसको पूर्णांक को खत्म करना होता है, यानी 9 गुना 0 तो हो गया 0, प्लस 3 करेगा तो 3 हो गया, ये निकल कर के आया 3/9। ये हो गया, लेकिन बोला गया लघुत्तम रूप में, यानी कि छोटा करके इसको लिखना है। इसको देखिए कटाइए, कट जाएगा, ये 3 तिया 9, यानी कि 3 बार में ये कट गया, यानी कि निकल करके आया 1/3। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन बोला प्लस 7 प्लस 2√2 है क्या है, तो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या भिन्न पूर्णांक है या तो पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो 7 प्लस 2√2, तो 7 क्या है, 7 है परिमेय संख्या, 2√2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो याद रखिएगा, जब कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, प्लस अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़ते हैं, ये हमेशा निकल करके आएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये निकल करके आएगा। वही बोला गया कि 7 और 2√2 को जोड़ेंगे, यानी कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो क्या निकल करके आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन बोला गया 5, 15 और 20 के लौसो और मौसो का अनुपात निकालना है हमको। अनुपात निकालना है लौसो और मौसो का। तो अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हम 5, 15 और 20 का निकालेंगे लघुत्तम, यानी कि लौसो, उसके बाद निकालेंगे मौसो। तो लौसो निकालने के लिए ये आपको 5 से दिख जाएगा कटता हुआ, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। अब ये कटेगा नहीं, यानी कि ये लौसो क्या हो गया, लौसो हो गया 15 5 15, 15 चौके 60, यानी कि लौसो निकल करके आया 60। अच्छा बताइए मोफो क्या आएगा, तो मोफो निकालने के लिए अब देखिए क्या है, यहाँ 5 है, 15 है और 20 है। अब पहले देखिए सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, तो ये 5 है, और 5 से देखिए क्या 15 कट जाएगा, क्या 20 भी कट जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा, 5 से देखिए 15 भी कट जाएगा, 20 भी कट जाएगा, यानी कि इसका मोफो निकल करके आ गया 5। मोफो निकल करके 5 आ गया। अगर आप नहीं ऐसे कर पाएंगे तो ऐसे करके कर सकते हैं, ये भाग लगा के आप देख सकते हैं कितना इसका मोफो आया। मोफो निकल के आया, लोफो निकल के भी आ गया है। अब बोला अनुपात, अनुपात बोला गया, अनुपात बोला किसका, तो लोफो और मोफो का। जो पहले बोलेगा उसको ऊपर लिखेंगे। बोला लोफो, यानी कि लोफो पहले बोला तो पहले लिखेंगे लोफो, और अनुपात का मतलब बटे में होता है, तो नीचे लिखेंगे क्या, मोफो। तो लोफो क्या है, 60 है, मोफो क्या है, 5 है। इसको कटाइए देखिए,
12 बार में ये 60 कट जाएगा, 12 पंजे 60, 12 बार में कट गया, निकल करके आया 12/1 यानी कि 12:1। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी पूर्णांक में m के लिए सम संख्या का रूप है। बोला गया किसी पूर्णांक में m के लिए सम संख्या का रूप है। अब देखिए अगर आप ऐसा क्वेश्चन पहले एक बार ऑप्शन को देखिए, m+2 है, 2m+1 है, 2m है और 2m-1 है। पहले देखिए m क्या है, एक पूर्णांक है। अच्छा पूर्णांक अभी हमको नहीं पता कि ये सम है या विषम है, लेकिन अब बताइए अगर हम इसमें 2 से गुना कर दें, 2 से गुना कर देंगे तब क्या हो, ये सम बन जाएगा। तो आप देखिए इसको चेक करके, 2m में अगर 2m में हम 2 से भाग लगाएंगे तो इसमें भाग लग जाएगा, यानी कि 2m क्या है, 2m है सम संख्या, है ना। वही पूछा गया हमसे m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा, तो सम संख्या का रूप 2m होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए आपको मिल गया होगा, सी नंबर क्या है, 2m। अगला क्वेश्चन, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो मोसो है। बोला गया p और q कोई भी संख्या होगा लेकिन कैसा ये अभाज्य संख्या है, उसका बोला मोसो क्या होगा। आप याद रखिएगा अभाज्य संख्या, यदि दो अभाज्य संख्या है इसका मोसो हमेशा निकल करके आएगा 1। कितना, अभाज्य संख्या का मोसो निकल करके आएगा 1, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी क्या निकल कर आएगा, 1 आएगा, सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, यानी कि 0 और 50 के बीच कितना विषम संख्या है, यही हमको बताना है क्या वो विषम संख्या है। यानी कि 0 और 50 के बीच हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा 0 हो नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कहाँ तक होगा ये होगा 49 तक। चलिए अच्छा, लेकिन अगर आपको बोला जाएगा तो 0 और 10 के बीच बताइए विषम संख्या कितना है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 0 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक लिखेंगे। अब देखिए इसमें विषम संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5, कितना है इसमें, इसमें है 5, यानी कि 0 से 10 तक में 5 है और 0 से 20, यानी कि एक सम एक विषम, एक होता है सम संख्या एक होता है विषम संख्या। तो यदि 0 से 10 तक में 5 है तो 0 से 20 तक में कितना होगा, तो 5 और हो जाएगा। 0 से 30 तक में कितना होगा, 5 और होगा। 0 से 40 तक में कितना होगा, 5 और होगा। 0 से 50 तक में कितना हो जाएगा, 5 और हो जाएगा। अब देखिए कितना हो गया ये, 1 2 3 4 5 यानी 5 25, यानी टोटल कितना हो जाएगा, तो 25, यानी कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होती है, तो होती है ये 25। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। बोला गया है कि कौन सा अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब हमको ढूंढना किसको है, तो परिमेय को ढूंढना है। परिमेय को ढूंढना यानी कि अपरिमेय नहीं होना चाहिए। अब देखिए रूट अंडर 10 है तो क्या इसका वर्गमूल निकलेगा, तो नहीं निकलेगा, यानी कि यह क्या है, तो यह है अपरिमेय। अच्छा देखिए यहाँ रूट अंडर 24 है यहाँ पे, तो रूट अंडर 24 का वर्गमूल निकलेगा पूरा पूरा, नहीं निकलेगा, रूट रह जाएगा, यानी कि यह भी अपरिमेय है। अच्छा देखिए यहाँ रूट अंडर 35 है, इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह भी क्या हो गया, यह भी हो गया अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे रूट अंडर 121 है और इसका वर्गमूल होता है 11, 11 बटे कुछ नहीं तो 1, यानी कि यह क्या है, तो परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी हो गया परिमेय संख्या, यानी कि यह अपरिमेय संख्या नहीं है, यह है परिमेय संख्या। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। जब बोला जाएगा कि दशमलव प्रसार देखना है कि शांत किसका है, उसके लिए हर का मान क्या होना चाहिए, हर में कैसा आना चाहिए रूप, तो 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में आना चाहिए हर, तो हम बोल देंगे कि यह क्या है, यह शांत है। आइए ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं। बोला गया 3/8 है, तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड में, 2 गुना 2 हम लिख सकते हैं। अच्छा अगला स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 3/2 पर पावर 3, लेकिन आपको लगेगा कि यहाँ पे 2 पर पावर केवल 3 आया, यानी 2 पर पावर n के रूप में आया है,
5 पर पावर m के रूप में नहीं आया है, तो यानी कि यह अशांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसमें आपको पता होगा क्या हम यहाँ 5 पर पावर 0 लिख सकते हैं क्या? तो आपको लगेगा कि हाँ लिख सकते हैं। तो क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर कोई भी संख्या है, कोई भी अगर संख्या है, इसके ऊपर अगर पावर 0 होगा तो उसका मान निकल करके 1 आएगा। यानी कि अगर 2 पर पावर 3 में हम गुना 5 पर पावर 0 यानी कि 1 से कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप यहाँ आप देख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 0 ये आ गया है 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के फॉर्म में आ गया है। यानी कि यह क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। आइए ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर अगर बी को देखेंगे तो ये है 6/15 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5 हम कर सकते हैं। अच्छा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नीचे 3 है ऊपर 6, तो ये कट भी जाएगा। 3 को हम हटा भी सकते हैं, काट सकते हैं, तो ये 2 बार में ये कट गया, निकल करके आया 2/5 पर पावर 1 आया है ना। लेकिन आपको लगेगा कि ये तो केवल 5 पर पावर m ही आया है, 2 पर पावर n आया नहीं है, तो ये क्या होगा? तो ये भी हम इसमें भी हम गुना कर सकते हैं, 2 पर पावर 0 से गुना कर सकते हैं। अब आप देखिए 2 पर पावर n है, 5 पर पावर m है, यानी कि यह भी क्या होगा? यह भी शांत ही हो जाएगा। इसमें 2 ऑप्शन दे दिया गया है शांत वाला, ये भी सही हो जाएगा। चलिए बाकी आप ये दोनों को करिएगा तो ये शांत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? क्लियर बोला कि अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा तो ढूंढिए परिमेय कौन सा है इसमें। ये रूट अंडर बोला गया 64/81, तो वर्गमूल अगर निकालिएगा 64 का तो ये निकल के आएगा 8, और 81 का निकालिएगा तो ये निकल कर आएगा 9। आपको दिख रहा है कि ये p/q के रूप में लिखा है, इसका मतलब यह अपरिमेय नहीं है, यानी कि यह क्या है? तो परिमेय संख्या है। बाकी अगर आप ऑप्शन को देखिएगा, यह अपरिमेय संख्या है, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये भी पूरा रूट खत्म नहीं होगा और यहाँ भी रूट खत्म नहीं होगा, यानी कि तीनों अपरिमेय है और एक नंबर वाला परिमेय अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य क्या होगा। अगर बात करेंगे हम लिखने का, ये हो जाएगा सबसे छोटी अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। यानी कि 1 2 3 4 5, अगर ये प्राकृत संख्या हम लिखेंगे तो 2 हो गया अभाज्य संख्या और ये होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और 4 हो गया भाज्य संख्या और ये होता है सबसे छोटी भाज्य संख्या। बोला गया दोनों का गुणनफल क्या होगा, यानी कि 2 गुना 4 कर दीजिए, सिंपल बात। तो गुणनफल क्या होगा? तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर भी कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया 87 नंबर क्वेश्चन कि दो संख्याओं a और 18 का लॉग 36 तथा मुआफर 2 है, a का मान निकालना है हमको। किसका मान निकालना है? a का। तो बोला गया दो संख्याओं a और 18 यानी कि दो को संख्या दिया गया है, एक है a एक है 18, और इसका दिया गया लॉग 36 और मुआफर दिया गया 2। बोला a का मान निकालिए। तो अच्छा आपको पता होगा कि अगर हम बात करेंगे कि दो संख्या यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि यह होता है लॉग गुना मोफ। लॉग गुना मोफ होता है ये। अब बैठा दीजिए, पहली संख्या बोला गया a तो a लिख दीजिए, गुना दूसरी संख्या बोला 18 तो 18 लिख दीजिए, बराबर लॉफ बोला कि 36 है, मोफ बोल दिया 2 है, आप लिख दीजिए। अब इसको कटाइए तो 18 दूना क्या होगा? तो ये 36 होगा, 2 बार में कट जाएगा, यानी कि a बराबर निकल करके आया 2 गुना 2 यानी कि 4। a का मान क्या निकला? तो 4 निकला। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, वह पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है, वह अब अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है?
तो ऐसा क्वेश्चन में आपको सबसे पहले दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो याद रखिएगा, सबसे ऊपर में होता है उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और इधर होता है पश्चिम। बोला गया आदमी जब भी कोई खड़ा होगा सबसे बीच में होगा, यहाँ पे मूल बिंदु पे। मान लीजिए कि वो आदमी यहाँ पे है, बिल्कुल बिंदु पे, यहाँ मूल बिंदु पे है, और यहाँ से वो गया पश्चिम की ओर गया। कितना गया वो पश्चिम की ओर? तो 24 मीटर गया ये पश्चिम की ओर। उसके बाद बोला गया उत्तर, यानी कि यहाँ से उत्तर यानी कि ऊपर की ओर उत्तर गया कितना? तो यह गया 10 मीटर, उत्तर गया 10 मीटर। अब बोला गया कि वह अब अपने प्रारंभिक बिंदु से, यानी कि यहाँ से कितनी दूरी पर, यानी कि यहाँ कितना दूरी पर वो स्थित है। अब कहाँ आदमी अब यहाँ पे है, पहले यहाँ पे था। अब दोनों को आप मिला दीजिए, दोनों को मिला दीजिए, देखिएगा एक त्रिभुज बनेगा दोनों को मिला देने से। एक त्रिभुज बना और यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री होगा। आपको पता चला कि ये समकोण त्रिभुज बना, और ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये क्या होगा? ये होगा कर्ण, ये हो गया कर्ण। अब बताइए, आप पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो ये कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस होगा लंब स्क्वायर। तो बनाइए इसको, आधार क्या है? आधार है 24, यानी 24 का स्क्वायर हो गया, प्लस लंब है 10, तो 10 का स्क्वायर, ये रूट के अंदर हो जाएगा। अच्छा, 24 गुना 24 होता है 576, प्लस 10 गुना 10 होता है 100। अगर इसको आप जोड़िएगा तो आपको पता चलेगा कि यह हो गया 676, और 676 का वर्गमूल होता है कितना? तो ये होता है 26। 676 का वर्गमूल 26 हो गया, यानी कि वह आदमी प्रारंभिक बिंदु से अब 26 मीटर की दूरी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया 3.27 के ऊपर रेकरिंग है, तो क्या है? तो यह क्या है? तो एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या या अपरिमेय संख्या। आइए चेक करते हैं इसको। यह 3.27 के ऊपर रेकरिंग दिया गया है, तो इसमें हम करेंगे क्या? तो इस 3 को पॉइंट के इधर जो लिखा गया यहाँ पे लिखेंगे बीच में, ऊपर लिखेंगे 27 को, और अगर दोनों के ऊपर से रेकरिंग को हम हटाएंगे तो 2 अंक है, तो नीचे आएगा 2 गो 9 आ जाएगा। अब इसमें आप इसका पूर्णांक को खत्म कर दीजिए, तो गुना करिए, 9 गुना 3 करिएगा, 27 के साथ बकिया 2 हो गया, 9 ते 27 2 29 हो गया यहाँ पे, और इसको आप जोड़ दीजिए, इसको तो 27 को इसमें जोड़ दीजिए, ये 4 हो गया, 11 एक 12 हो गया, 2 एक 3 हो गया, यानी 324/19 आएगा। यानी कि यहाँ पे आ गया 324/19। अब आपको दिख रहा है ये क्या है? तो यह एक परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा गया, यानी कि यह परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन बोला 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। बोला गया 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, अशांत होगा, आवृत्ति होगा या कोई नहीं होगा। तो 6/15 को आप लिखिए यहाँ पे, और 6/15 का यानी 15 का हर का क्या होना चाहिए? कौन सा ये फॉर्म होना चाहिए? हर, तो 2 गुना 5 के रूप में आना चाहिए। अगर इसका 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 5। अब 3 गुना 5 हो गया, आपको पता चलेगा 5 नहीं कुछ तो 1 है, 5 के रूप में तो आया, लेकिन 2 नहीं है, लेकिन अब और ये फालतू 3 आ गया है ना। लेकिन ऐसा नहीं, आप 3 से देखिए ऊपर 6 तो आप कटा सकते हैं, काट दीजिए 2 बार में, यानी कि अब क्या ये निकल करके आया? ये निकल करके 2/5 अच्छा, लेकिन आपको फिर लगेगा कि 2 नहीं आया, तो हम यहाँ पे 2 से गुना कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 आता है, तो 5 में 1 से गुना कर देंगे तो 5 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये दिख रहा होगा कि इसका हर क्या है? ये है 2 गुना 5 के फॉर्म में है। इसका मतलब 6/15 क्या है? यह शांत इसका प्रसार होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? यानी ये कौन संख्या अपरिमेय? अपरिमेय को ढूंढना है हमको। ए नंबर ऑप्शन चेक करिए, दोनों रूट के अंदर है, तो 36 का वर्गमूल होगा 6 और 64 का वर्गमूल होगा 8, यानी यह क्या है? यह परिमेय संख्या है, और ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। अब ये देखिए
अच्छा ये वाला देखिए डी नंबर ऑप्शन, ये है माइनस का 9/√49 यानी कि 49 का वर्गमूल आएगा 7। ये भी आ गया माइनस में रहे या प्लस में रहे, अगर ये p/q के रूप में ये लिखा गया है तो ये होगा परिमेय संख्या। तो अपरिमेय क्या हो जाएगा, आप देखिए 3 का 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि यहाँ पे रूट रह ही जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी यह क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, कौन निम्न में कौन अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का मतलब जिसमें कि एक से और स्वयं से ही भाग लगे, बाकी किसी से भाग ना लगे। तो देखिए अगर 8 में देखिए 1 से ही भाग लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा, है ना, 8 से भी लग जाएगा, तो ये अभाज्य नहीं है। 9 में देखिए 3 से भी लग जाता है ना, तो ये भी अभाज्य नहीं है। लेकिन ये 11 को देखिएगा तो 11 में 1 और 11 के अलावे किसी से भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ये क्या है, अभाज्य संख्या है। बाकी 15 में देखिए 3 से भाग लग जाएगा, 5 से भी भाग लग जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, बोला 4 - √3 है, तो याद रखिए 4 - √3 है तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय होगा, भिन्न संख्या होगा या पूर्णांक होगा। अब बताइए, तो देखिए ये 4 क्या है, 4 है परिमेय संख्या, 4 है परिमेय। अच्छा अब देखिए √3 क्या है, तो √3 है, माइनस में √3 है अपरिमेय, √3 अपरिमेय है। अब आप याद रखिएगा यहाँ पे, अगर परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटा देंगे, ये जो निकल करके आएगा यह निकल के आएगा अपरिमेय। इसको बिल्कुल याद रखिएगा। आप यहाँ देख लीजिए 4 है परिमेय, 3 √3 है अपरिमेय। जब दोनों को घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, तो निकल करके आएगा अपरिमेय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन, बोला गया 6x⁴y तथा 12xy का मॉफो क्या है। मॉफो हमको निकालना है 6x⁴y और तथा किसका, तो 12xy का, इसका मॉफो निकालना है। अच्छा आप देखिए इसमें क्या हम इसको 6x⁴y को और ये 12 जो लिखा गया इसको 2 × 6xy लिख सकते हैं क्या। आपको लगेगा हाँ 6×2 = 12 होता है, तो हम लिख सकते हैं। अब आप इसमें देखिए इसका मोफो निकालने के लिए देखेंगे कॉमन क्या क्या आ रहा है, यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ क्या है। अब देखिए क्या ये 6 उभयनिष्ठ है, 6 उभयनिष्ठ है, तो ये 6 एक निकल करके आ जाएगा। अब देखिए क्या एक्स उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन आ रहा है एक्स, क्या तो कॉमन आ रहा है दोनों में, लेकिन एक के ऊपर पावर 4 है और एक के ऊपर पावर एक्स है, यानी कि एक पावर है, यानी कि जो छोटा वाला होगा, यानी कि एक्स पर पावर जो एक वाला जो ये है छोटा वाला, उसको यहाँ लिखेंगे, ये हो गया 6x। उसके बाद देखिए यहाँ y यहाँ भी और y यहाँ भी दोनों में कॉमन है, दोनों पे पावर एक ही है, यानी कि एक y यहाँ पे हम लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे निकल करके क्या आ गया, तो 6xy निकल करके आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। बोला गया 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। अब देखिए ऑप्शन में तो सबके ऊपर रूट लगा हुआ है, लेकिन ये संख्या में रूट नहीं लगा हुआ है। अब लिखिए इसको 2 लिखा गया और लिखा गया 2.5, तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 को लिख सकते हैं रूट अंदर अगर करेंगे, रूट के अंदर कर देंगे और इसको कर दीजिए आप क्या, स्क्वायर, और रूट अंडर इसको करिए 2.5, इसके ऊपर भी कर दीजिए स्क्वायर। अब रूट अंडर यहाँ से 2 दूना क्या आ गया, 4 आ गया, और ये क्या आ गया, तो 25 × 25 होता है 625, लेकिन पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 2 अंक के बाद। अब आप देख सकते हैं ये दोनों रूट में बन गया है, रूट अंडर 4, एक है रूट अंडर 6.25। अब देखिए इस दोनों के बीच में कौन आ रहा है, ऑप्शन को, क्या 11 आ रहा है, तो लगेगा नहीं 11 बहुत ज्यादा हो गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5, तो रूट अंडर 4 और रूट अंडर 6.25 के बीच में रूट अंडर 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आ रहा है। इसका मतलब इसके बीच में रूट अंडर 5 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बाकी आप देखिए यहाँ पे 22.5 है, ये तो इससे भी बहुत ज्यादा है, और 12.5 है, ये भी ज्यादा है, यानी कि इससे बाहर है, इसके बीच में नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा। तो 64 का वर्गमूल क्या होगा, तो 64 में होगा 8 × 8,
अब बोलेगा 64 का घनमूल में क्या हो, घनमूल का मतलब यहाँ पे वर्गमूल में 2 होता है, यानी 2 को जोड़ा लगा, यानी कि जोड़ा लगा तो एक बाहर निकल गया, 2 गो में से एक बाहर निकलता है। लेकिन घनमूल का मतलब हुआ अगर 3 को एक तरह मिल गया तब एगो बाहर निकलेगा। तो 64 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। चलिए ठीक है, यहाँ पे 2 को 8 है तो एगो 8 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे अगर 3 को 4 है तो एगो 4 बाहर निकल जाएगा। अब बोला कि 64 के वर्गमूल को यानी कि 8 को 64 के घनमूल से यानी कि 4 से भाग देने पर मान क्या होगा, तो 4 से 8 में 4 से भाग दीजिए तो मान क्या आएगा, तो इसका मान निकल करके आएगा 2। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही आंसर 2। अगला क्वेश्चन बोला रूट अंडर 10 गुना रूट अंडर 15 बराबर है। तो इसको देखते हैं। तो अगर गुना करिएगा, रूट 10 है गुना रूट 15 है तो गुना कर दीजिए। तो 15 गुना 10 करिएगा तो ये हो गया 150, लेकिन आएगा रूट के अंदर। अब इसको इस फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करिए, तो इसका बनाइए 150 का अभाज्य गुणनखंड। 150 का अभाज्य गुणनखंड बनाइए, ये 2 से भाग लग जाएगा, ये हो जाएगा 75। अब लगेगा 3 से भाग, ये हो जाएगा 25। अब 5 पे लग जाएगा तो ये हो गया 5, फिर लग जाएगा 5 पे तो ये हो गया 1। यानी कि निकल करके क्या आया, तो ये निकल कर आया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, है ना, लेकिन ये होगा रूट के अंदर होगा। यहाँ से इसको हम लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे जोड़ा लगाया 5 का, तो ये 5 बाहर निकल जाएगा, लेकिन रूट के अंदर क्या रह जाएगा, तो 3 और 2 यानी 3 दूना 6। अब देखिए ऑप्शन नंबर आपको कितना मिल रहा है, 5√6, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से भाज्य हो। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर नियम पे बनाइएगा थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम में टाइम कम मिलता है, तो इसको शॉर्ट तरीके से हम ऑप्शन के द्वारा बना सकते हैं। बोला गया कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो, यानी कि जो इतना से भाज्य हो। तो आप पहले बात ऑप्शन को देखिए, आपको कौन कौन दिख रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या यानी 4 हो गया, 9 हो गया, ये 36 हो गया, 25 हो गया, 81 हो गया, इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि जिसका पूरा का पूरा वर्गमूल निकल जाए। अब देखिए ये 240 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन ये 1600 है, ये 40 का, और ये 24 देखिए 24 ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 2 ऑप्शन खत्म हो गया। अब बचा कितना ऑप्शन, 2 ऑप्शन बचा है, एक बचा है ये 1600, एक बचा है 3600। अब क्या करिए, आप बारी बारी से उठा करके भाग लगा दीजिए। तो 16 बोला गया ना कि पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 से प्रत्येक से भाज्य हो, तो भाग लगा के देखिए क्या 1600 में ये 16 से भाग लगता है, तो अब देखिएगा कि हाँ ये भाग लग गया। क्या ये 20 से भाग लगेगा, तो 20 से भी इसमें भाग लग जाएगा। एक बार 24 से लगा करके देखिए 1600 में भाग, तो क्या होगा, आप लगाइए इसमें, तो ये है 1600 और लगाइए भाग 24 से, 2 से कटाइए, ये हो गया 12 और ये हो गया 800। अब लगाइए 12 से भाग, तो 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 6 बार में हो गया यहाँ पे 72, बचा कितना 8, 8 पर 0 उतार दिए, यानी कि ये 24 से भाग नहीं लगा, यानी कि 16 से लग गया, 20 से लग गया, लेकिन 24 से भाग इसमें नहीं लगा है, यानी कि यह संख्या भी खत्म हो गया। लेकिन बचा एक 36, तो 36 में अगर आप भाग लगाइएगा तो 16 भी 16 से लग जाएगा, 20 से भी लग जाएगा और 24 से भी लग जाएगा, यानी कि ये तीनों संख्या से भाग लग जाएगा, और 3600 क्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या भी है। सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 3600। अगला क्वेश्चन बोला यदि प्रथम 13986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। देखिए क्वेश्चन बोला गया कि अभाज्य संख्या कितना, अभाज्य संख्या का योग, तो बोला गया 13986, 13986 गो अभाज्य संख्या है, इसका योग क्या है, इसका योग है n। बोला गया तो n हमेशा भाज्य होगा, यानी कि 13986 को जो अभाज्य संख्या है ना, उसका अगर उसको जोड़ देंगे ना तो क्या वह
n किससे विभाजित होगा इसके बारे में बोला गया है और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो आप देखिए ऐसा क्वेश्चन थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन देखिए आप यहाँ पे देखिए तो कितना अभाज्य संख्या है, तो 13,986 है। अच्छा, अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होगा? 2 से होगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे करके ये जाता रहेगा और ये कहाँ तक जाएगा? तो 13,986 तक जाएगा। चलिए, अच्छा आप अगर देखिएगा इसमें आपको ये 2 दिखा, ये क्या है? 2 एक सम संख्या है। तो ये जो आप लिख रहे हैं, ये सीरीज में जो लिखिएगा अभाज्य संख्या को, प्रथम अभाज्य संख्या को जो कि 13,986 गो हमको लिख देना है, उसमें से मात्र एक संख्या है, केवल 2, जो कि सम है। बाकी सब को आप देखिएगा, बाकी सब क्या है? तो विषम है। यानी कि अगर 2 को हटा दीजिएगा, यहाँ से 2 को हटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा, अगर 2 को हटा देंगे तो ये कितना संख्या बचेगा? तो 13,985 को संख्या बचेगा और इसमें 2 नहीं रहेगा। यानी कि कहाँ से लिखेंगे? 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे करके ये जाएगा। चलिए, लेकिन अब देखिए यहाँ पे इसमें टोटल का टोटल क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे पूरा का पूरा विषम मिल जाएगा, विषम मिल जाएगा। अब आप जोड़ करके देखिए इसको, क्योंकि बोला गया है कि 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है। आप इसको योग करके देखिए, तो यहाँ पर आप जोड़िएगा 3 + 5 जोड़िएगा। अगर 2 गो संख्या लीजिएगा विषम संख्या, 3 भी विषम है, 5 भी विषम है, अगर जोड़िएगा तो ये निकल करके आएगा क्या? तो 8 निकल करके आएगा, यानी कि ये निकल करके आएगा सम। यानी कि अगर लीजिएगा 3 गो, कितना लीजिएगा? 3 गो, यानी कि 3 लीजिएगा, 5 लीजिएगा और लीजिएगा 7, इसको जोड़िए, आपको पता चलेगा कि ये निकल करके आएगा 15, यानी कि ये क्या निकला? तो ये निकला विषम। तो आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए, यदि कोई विषम संख्या है, अगर वो सम संख्या में जोड़ेंगे, यानी कि 2, 4, 5, 6 को जोड़ेंगे, उसका मान आएगा सम। लेकिन अगर वो विषम है तो उसका मान जो भी जोड़ेंगे निकल करके आएगा विषम। तो आप देखिए यहाँ पे कितना है? ये 13,985 है, तो ये क्या है? तो ये है विषम। अगर आप 13,985 अभाज्य संख्या को जोड़िएगा, इसका जो योग आएगा, इसका योग आएगा क्या? इसका योग आएगा विषम संख्या। और आप याद रखिए इसमें 2 छोड़ दिए थे, 2 क्या है? सम है। अगर कोई सम संख्या को विषम में जोड़ दीजिएगा, यानी कि अगर कोई विषम संख्या आया है, इसमें हम सम संख्या को जोड़ देंगे, ये क्या निकल करके आएगा? ये निकल करके आएगा हमेशा विषम। क्या निकलेगा? विषम। यानी विषम संख्या में हम सम को जोड़ देंगे तो ये निकल करके आएगा विषम। यानी कि यहाँ से हमको पता चला जो प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का जो योग है ना, ये निकल कर के आएगा, ये विषम संख्या निकल करके आएगा। अब आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, 6 सम है, 4 सम है, 8 भी सम है, तो क्या सम संख्या से विषम संख्या में भाग दीजिएगा तो पूरा का पूरा भाज्य होगा? तो नहीं, भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन है ये। बोला गया संख्या 23.43 के ऊपर रेकरिंग दिया गया है को p/q के रूप में, जहां p q पूर्णांक है, q डज नॉट इक्वल 0 प्रकट किया जा सकता है। ठीक है, बोला गया कि संख्या है 23.13 के ऊपर रेकरिंग, इसको p/q के रूप में हमको लेकर के आना है। तो इसको लिखने के लिए 23 को लिखिए आगे यहाँ पे, है ना, और ऊपर लिख दीजिए 43 को, और नीचे रेकरिंग को हटाएंगे 43 को ऊपर से, तो 2 गो संख्या है तो नीचे आएगा 2 गो 9 आएगा। चलिए अब इसका पूर्णांक को खत्म कर दीजिए, तो गुना करिए, 99 में गुना करिए, 23 से तो गुना करिए 9 × 27 के, ये हो गया 7, बकिया बचा 2, 9 दूना 18, 2 20, और ये भी फिर से वही आ जाएगा। अब इसको जोड़िए, 7 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया और 0 हो गया। हाँ, यहाँ भी 2 हो गया। चलिए अब आप ऊपर में 43 है, इसको भी आप जोड़ दीजिए। ऐसे ही तो तोड़ते हैं, पूर्णांक को खत्म करते हैं। ये हो गया 10, 7 × 4 = 11, 1 × 12, 1 = 2, बकिया 1, 2 × 1 = 3, यहाँ पे
यानी कि 23/20 क्या आया, तो 23/20 आया 99। आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपको मिला, तो ऑप्शन ए नंबर ये सही आंसर हो जाएगा, 23/20 99। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगला क्लास में। थैंक यू।